मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस कथा। और रामचरितमानस का बालकांड अध्याय में स्वामी तुलसीदास जी ने क्या उल्लेख किया है, यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जनक नगरी पहुंचे हैं और वहां पर उनको बुलावा आया है जनक जी के द्वारा सीता जी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए। जब अगले दिन सुबह सीता जी जनक जी के यहां से बुलावा आता है सतानंद जी के द्वारा, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, बुलावा आया है जनक जी के यहां से, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखते हैं और देखते हैं कि प्रभु किसको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि स्वयंवर तो वही जीतेगा जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होगा, आपका आशीर्वाद होगा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी मानस में, आगे सुनिए। कह रहे हैं, रंग भूमि आए दो भाई। जब प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचे हैं स्वयंवर में, धनुष यज्ञशाला में, जहां जनक जी के जो पूर्वज थे राजा दधीची, उनकी हड्डियों से बना हुआ धनुष रखा गया था। और वो धनुष का प्रसंग ऐसा है कि वर्षों से, कई हजार वर्षों से महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ धनुष एक जगह था जनक वाटिका में। और जब सीता जी घर की सफाई कर रही थी, जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था, उसको सीता जी ने बहुत हल्के से एक जगह से उठाकर दूसरे जगह सफाई करने के दौरान रख दिया था। तभी राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि सीता का ब्याह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाकर दिखाएगा। और उसी के लिए स्वयंवर रचा गया था। और उस स्वयंवर में मुनि विश्वामित्र जी के साथ पहुंचते हैं राम जी और लक्ष्मण जी। और उस समय को कैसे मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं, रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरब सिन्ह पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। क्या कह रहे हैं, दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब नगरवासियों पाए, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के सारे काम छोड़कर भूलकर धनुष यज्ञशाला की तरफ चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। सबको एक जैसा आसन नहीं दे सकते, यथा योग्य शास्त्र में कहा जा रहा है। इसका मतलब समझिए कि आसन सबको मिलना चाहिए, लेकिन यथा योग्य, जो आदमी जिस आसन के योग्य हो उसके जैसा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब अंबानी के यहाँ घर में शादी था, सारे महर्षि ऋषि पहुंचे थे। वहां शंकराचार्य लोगों को, जो तीनों शंकराचार्य पहुंचे थे, उनको चांदी का आसन दिया गया था। वहीं बाकी जो मुनि थे, जो ऋषि थे, जगत गुरु थे, उन लोगों को सामान्य कुर्सियां दी गई थी। तो यह परंपरा धर्म में पहले से है शास्त्रों में
कि यथा योग्य आसन सबको मिलना चाहिए। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। जय श्री राम।